हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने किया था इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन। इंट्रा और इंटर में मैंने आपको फ़र्क बता दिया था। इंट्रा मतलब विद इन और इंटर मतलब दो पर्सन के बीच। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि विद इन एक कल्चर में, मतलब एक ही कल्चर के लोगों में कम्युनिकेशन किस हिसाब से हो सकता है, उसे हम कह सकते हैं इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन। अगर हम बात करें इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन की, तो वो क्या कहता है, चलिए देखते हैं। इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन इज द exchange of message between member of same culture or social group where they share common cultural norms, values and practices. जैसा कि मैंने कहा कि इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है, जिसमें एक्सचेंज होता है मैसेज का बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम कल्चर, मतलब एक ही कल्चर के मेंबर्स में, या फिर सोशल ग्रुप, मतलब एक ही कल्चर के सोशल ग्रुप्स में वो लोग जब अपने कॉमन कल्चरल को शेयर करते हैं, वैल्यूज़ को शेयर करते हैं और प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं, उसे हम इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन कहते हैं। These types of communication is typically smooth and effective। मतलब कि जो हमारा इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन होता है ना, वो बहुत ही स्मूथ होता है, साथ ही साथ इफ़ेक्टिव होता है। वो स्मूथ और इफ़ेक्टिव कैसे होता है, क्योंकि एक ही कल्चर के लोग उसमें कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा एक दूसरे को समझना। उनके वैल्यूज़ सेम होंगे, उनके प्रैक्टिसेस सेम होंगे, उनका हर तरीका सेम होगा। इस हिसाब से we can also say that the intracultural communication occurs among people of same culture। ये बात तो सही है। इंट्राकल्चरल मतलब सेम कल्चर, तो वही बोल रहा है कि हम ये भी कह सकते हैं कि इंट्राकल्चरल कम्युनिकेशन जो होता है वो सेम कल्चर के पीपल्स के बीच में होता है, मतलब एक ही कल्चर के आदमियों के बीच में होता है। Intracultural communication in the global context means that the people from same country having same cultures meet and communicate with each अदर। तो ये भी इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि इंट्राकल्चरल कम्युनिकेशन जो होता है हमारा, वो अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पे देखें तो एक ही कंट्री का इंसान उसी कंट्री के इंसान के साथ मिलता है और एक दूसरे से बात करता है। अब एक कंट्री में भी बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, तो वही बोल रहा है कि एक ही कंट्री के एक ही कल्चर के लोग जब मिलके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसे हम इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन कहते हैं। नाउ मूव अहेड, जिसमें हम अभी देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन। इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन का। Intracultural communication plays a very important role in maintaining collaboration within a cultural group। Collaboration means क्या होता है गाइस, पहले ये देखते हैं। Collaboration ऐसा होता है ना कि जिसमें दोनों तरफ को फ़ायदा हो। जैसे एक ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, कोलैबोरेट करके कुछ काम कर रही है, तो उसमें दोनों ही ग्रुप को सेम फ़ायदा होगा, उसे हम कोलैबोरेशन कहते हैं। तो वही ये कह रहा है कि इंट्राकल्चरल कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, मेंटेनिंग द कोलैबोरेशन एक ही कल्चर के ग्रुप में। Whether in families, workplaces or communities, it helps prevent misunderstanding and ensure that relationships are built on trust and mutual respect। वही बोल रहा है कि जो हमारे फैमिलीज़ के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसे भी हम सेम कह सकते हैं, क्योंकि मतलब एक फैमिली के लोग बिलोंग्स टू सेम कल्चर। ओके, तो उनके बीच में, या फिर कोई वर्क प्लेस है जहाँ मतलब तुम्हारे एरिया का ही वर्क प्लेस है, तो वो सब जगह पे जो होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करने का काम करता है हमारा इंट्राकल्चरल कम्युनिकेशन। ओके, इंट्राकल्चरल कम्युनिकेशन also helps to preserve cultural identity।
पासिंग ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़ फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। मतलब अगर सेम पर्सन के मतलब सेम कल्चर के लोग हैं तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसका जो ट्रेडिशन और उसके जो कल्चर की वैल्यूज़ है वो भी पास हो सकती है बहुत अच्छे तरीके से। वो करने के लिए हमें इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन क्या करता है, हेल्प करता है। अब हम देखेंगे टिप्स कि कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनको यूज़ करके हम इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन की स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा लिसन एक्टिवली। मतलब हमें ध्यान से सुनना है। एक्टिवली मतलब उस मोमेंट पे प्रेजेंट रह के सुनना है। इट्स नॉट लाइक कि आप फिजिकली उस मोमेंट पे प्रेजेंट है बट मेंटली आपका दिमाग कहीं और पे घूम रहा है, कहीं और घूम रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो वही है फर्स्ट हमारा लिसन एक्टिवली। अब लिसन एक्टिवली में हमारे पास आता है फोकस ऑन व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग विदाउट इंटरप्टिंग। बहुत लोग क्या करते हैं, या तो इंटरप्ट करेंगे, बीच बीच में बार बार बोलेंगे, तो वैसा नहीं करना चाहिए। वो सामने वाला हमें क्या बोल रहा है उसे हमें एकदम ध्यान से सुनना चाहिए। दूसरा है हमारा अडेप्ट टू कॉन्टेक्स्ट। जो भी सामने वाला बोल रहा है उसे हमें अडेप्ट करना चाहिए कि हाँ वो उसकी बातों को अडेप्ट करने की कोशिश करना चाहिए। उसका जो अप्रोच है उसे समझने की कोशिश करना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि एडजस्ट योर टोन और अप्रोच बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक सिचुएशन। लाइक कि सिचुएशन के हिसाब से भी हमें उस चीज़ को अप्रोच करना चाहिए या फिर अडेप्ट करना चाहिए अपने टोन को, हर चीज़ को। लाइक अगर कहीं पे खुशी का माहौल है तो अगर हम वहाँ पे दुख मनाएंगे तो वो अलग ही हो जाएगा। तो हमें उस चीज़ को अडेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये खुशी का माहौल है तो वी ऑल्सो बी हैप्पी, ऐसा। और अगर आप फ्यूनरल में जा रहे कभी तो वहाँ पे आप दांत खिसोड़ के हंस नहीं सकते, बिकॉज यू हैव टू अडेप्ट दैट सिचुएशन दैट यहाँ पे अभी फ्यूनरल चल रहा है। सो वी हैव टू बी सम, मतलब हमें शांत रहना है, हमें या तो सैड होना है, नहीं तो एकदम शांति से बैठे रहना है। अगर आपको बुरा फील नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आप हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं। थर्ड है हमारा आस्क क्वेश्चंस। क्या है आस्क क्वेश्चंस? डोंट हेजिटेट टू सीक क्लैरिफिकेशन ऑन व्हाट व्हेन नीडेड। मतलब कोई कुछ समझा रहा है तुमको तो तुम्हें क्या करना चाहिए, हेजिटेट मतलब परेशान या फिर घबराना नहीं चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए। तुम्हें अपने क्वेश्चन को पूछ लेना चाहिए अपने क्लैरिफिकेशन के लिए जो तुम्हारे माइंड में आ रहा है। तीसरा है हमारे पास शो रिस्पेक्ट। शो रिस्पेक्ट हमें हमेशा क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ऑलवेज ऑनर कल्चरल नॉर्म्स ड्यूरिंग इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के टाइम पे हमें ऑनर करना चाहिए कल्चरल नॉर्म्स को, जो भी उनकी जो कल्चरल नॉर्म्स है उसको। इसी के साथ हमारा इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके की वीडियो सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून विद अस।